ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 10 मार्च 2022। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सतगुरु बाप दादा की शांति भरी किरणों के नीचे बैठ जाते और अनुभव करते हैं कि मैं शांत स्वरूप आत्मा, शांति के सागर की संतान हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, भगवान जिसे सारी दुनिया याद करती है। देखो, कोई जानता हो या न जानता हो, याद तो सभी भगवान को करते हैं। भगवान कहें, प्रभु कहें, गॉड कहें, अल्लाह कहें, याद सब करते हैं। और वो बाबा कहते हैं तुम्हारे सम्मुख बैठा है, वो इस सृष्टि पर आकर के ज्ञान सुना रहा है। बाबा कहते तुम ऐसे बाप से पूरा वर्षा ले लो, भूलो मत। ये भूल नहीं करो। और भूल कब नहीं करेंगे? जब निश्चय होगा। निश्चय बुद्धि की बात है ना। जिसको जितना निश्चय होगा उतना भूल बनेगा। तो आज बाबा बार बार समझा रहे हैं, इस नशे में रहो कि जिसको दुनिया खोज रही है उसके तुम सम्मुख बैठे हो। आज का प्रश्न है, बाप की श्रीमत पर यथार्थ चलने की शक्ति किन बच्चों में रहती है? भगवान जो श्रेष्ठ मत देता है उस पर चलने की शक्ति किस में रहेगी? जो अपना सच्चा समाचार पोता मेल भगवान को सुना करके हर कदम पर राय लेंगे, कैसे चलना चाहिए, इसमें कैसे करना चाहिए, इसमें कैसे करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर परमात्मा से हमने राय ली तो उस पर चलने की शक्ति भी तो मिल जाती है। जैसे कोई लौकिक बच्चा किसी का बोले अपने माँ बाप से कि मुझे ये दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, क्या करूं? उसका पिता क्या करेगा? चलने का रास्ता भी बताएगा, साथ साथ मदद भी करेगा। पैसे की जरूरत होगी तो पैसे भी देगा। तो ऐसे ही उस परमात्मा से चलने की शक्ति भी मिलती है। बाबा बच्चों को श्रीमत देते हैं। क्या श्रीमत देते हैं? कि बच्चे उस कमाई के पीछे, उस कमाई मतलब लौकिक कमाई के पीछे, यह कमाई मिस नहीं करो, क्योंकि वो पाई पैसे की सारी कमाई खत्म होने वाली है, वो जाने वाली है। हर बात में श्रीमत लेते बहुत खबरदार रहो, संभल कर चलना है, अपनी मत नहीं चलानी। श्रीमत का उपयोग करना, अपनी मत नहीं चलानी बिल्कुल। क्योंकि कई बार हम छोटी छोटी बातों में अपना सोचते हैं, ठीक है बाबा ने कहा ऐसा नहीं, ऐसा कर लो। नहीं, अपनी मत बिल्कुल नहीं। श्रीमत माना श्रीमत। आज का गीत है, छोड़ भी दिया आकाश सिंहासन, धरती पर आ जा रहे। किसके लिए? उस परमात्मा के लिए गाते हैं। अभी हम बच्चे सम्मुख बैठे हैं किसके? बेहद का परमात्मा, और जिसके तन में आते हैं वो दादा, उसके सम्मुख। ये वंडरफुल बातें हैं। परम पिता परमात्मा और प्रजापिता ब्रह्मा दोनों के सम्मुख हम बच्चे हैं। ये क्या हो गया? ये ईश्वरीय परिवार हो गया। इसलिए जब इस विद्यालय में जाते हैं तो क्या कहते हैं? तुम परिवार में आए हो। कोई यहाँ पे फॉलोअर्स नहीं होता है। बाबा कहते हैं कि इस समय सारी दुनिया बहुत दुखी है, इसलिए उस पिता को बुलाते रहते, आओ और आकर के सहज राजयोग सिखलाओ। अब ये खुशी में रहे कि वो आकर के हमको पढ़ा रहा है तो भी नशा चढ़े, है ना। लेकिन नंबर वार निश्चय है बच्चों को, कोई को है कोई को नहीं है। अच्छी रीत से हमें परमात्मा से पूरा वर्षा लेना है। दुनिया में जो भी कमाई करते हैं, देखिए वो कमाई भी चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं चाहिए, परंतु अब जो समय चल रहा है, बाबा कहते हो कमाई रहने वाली नहीं है, सब खत्म हो जाएगी। तो लेकिन ये वाली जो पढ़ाई है
21 जन्मों तक चलने वाली है। ये गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है, इसमें बहुत मेहनत से ढंग से पढ़ना है। बाबा कहते कोई सोचते हैं पुत्रे धोत्रे परपोत्रे खाते पीते रहेंगे, चलनी नहीं ना उतने दिन, सृष्टि जाने वाली है। अब ये निश्चय की भी बात है ना, इतने दिन सृष्टि नहीं चलेगी, विनाश तो खड़ा है, सृष्टि का हालत इतनी हो गई तो सृष्टि तो परिवर्तित होगी। तो बाबा समझाते हैं, दुनिया में अगर कोई से पूछो कि भगवान तुम्हारा क्या लगता है तो क्या कहेंगे? वो तो सबका पिता है, यही कहेंगे ना। पूछो कहाँ रहते हैं तो क्या कहेंगे? वो तो सर्वव्यापी। सारा गड़बड़। अब सर्वव्यापी कैसे हो सकता है अगर वो सबका पिता है? तो यथार्थ रीति से हम बच्चे जानते हैं, दुनिया में खाली ढूंढते रहते हैं, भावना बहुत रखते हैं। जैसे शिव के मंदिर में जाएंगे तो सोचेंगे शिव का दीदार हो जाए, हनुमान के मंदिर में जाएंगे तो सोचेंगे हनुमान का दीदार हो जाए, कृष्ण का हो जाए, जिसका जो पूजा करते, परंतु उससे क्या होगा? मुक्ति हो गई ये सोचते हैं, परंतु परमात्मा ने क्या कहा? मुक्ति किसी की होती नहीं। तो बाबा अच्छी रीत ये बातें समझाते हैं कि अब सबको एक बाप का परिचय दो। इस समय सब निधन के हैं, गरीब हैं, हम भी निधन के ही थे। अब हमें वापस धन का बनना है, अर्थात परमात्मा से संपूर्ण वर्षा लेना है। देखिए, ड्रामा अनुसार हर आत्मा को ऊपर से नीचे उतरना है, ये दुनिया में कोई थोड़ी जानता है। हम बच्चों को परमात्मा ने ज्ञान दिया, दुनिया में शांति करते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं शांति की, कहीं कॉन्फ्रेंस करने से शांति होती नहीं। परमात्मा ही आके तो शांति स्थापन करता है। हम संपूर्ण निर्विकारी थे, वापस बनना है। योग में रहते रहते हमें कर्मातीत अवस्था को पाना है। कर्मातीत अवस्था मतलब कर्म के बंधनों से अतीत हो जाना, मुक्त हो जाना। हम सब आत्माएं परम धाम से इस सृष्टि पर पार्ट बजाने आई थी। सबसे पहले पहले देवी देवता धर्म की आत्माएं आती, फिर और सारी आत्माएं आती है ना। तो बाबा कहते हैं उन आत्माओं को जो भी देवी देवता धर्म की हैं, उनको वापस उस धर्म में ले जाने के लिए परमात्मा को आना पड़ता है। और बाकी अनेक आत्माओं को मुक्ति देने के लिए, यही तो परमात्मा का कार्य है। अब देवता धर्म नहीं है, अब परमात्मा उसका सैपलिंग लगा रहा है, 1936 से लगा रहा है। तो बाबा कहते हैं उठते बैठते मुझे याद करो। विकर्मों का बहुत बोझा है सिर पर, याद नहीं करेंगे तो उतरेंगे नहीं। बाबा कहते हैं तुमने सुख भी बहुत देखा तो दुख भी बहुत देखा है, अब दुख से तुमको सुख में बाबा कहते हैं मैं लेकर जा रहा हूं। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? श्रीमत का पालन करना पड़ेगा, सृष्टि चक्र के राज को समझना पड़ेगा। जो सृष्टि चक्र के राज को समझते हैं उन्हें त्रिकालदर्शी कहा जाता है। बाबा कहते सबको बोलो तुम भगवान के बच्चे हो। तभी कहते हैं ना ईश्वर ने हमको जन्म दिया, हम ईश्वर की औलाद हैं। तो इस ईश्वर को याद करो, वो स्वर्ग का वर्षा देने आया तो लो। रावण ने हमको नरक का वर्षा दिया। रावण क्या है दुनिया में तो जानते नहीं। रावण मतलब 5 विकार। 5 विकार ही तो दुख देते हैं, और क्या दुख देते हैं? और तो कोई दुख देता नहीं। भगवान आकर के स्वर्ग का वर्षा देता है, रावण दुख देता है। दुनिया में तो किसी को मालूम नहीं है ना, किसी बाबा कैसे वर्षा देगा। दुनिया में कहते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, विष्णु द्वारा पालना, पर उन समझते नहीं। ये सब बातें बाबा ही समझाते। बाबा कहते तुम बच्चों को प्रदर्शनी में ये सब बातें समझानी होती। अब प्रदर्शनी लगी हो और बच्चे अपने धंधे में लगे रहेंगे तो क्या कहेंगे? उसको कहा जाएगा कि इसने बाप को पहचाना है, बाबा को पहचाना नहीं। खुद समझा हुआ होगा, नहीं होगा तो सर्विस पर जाएगा नहीं, होगा तो भागेगा। तो बाबा कहते हैं अपने आप सर्विस के लिए ऑफर करना चाहिए। बहुत सूक्ष्म बात कही बाबा ने। 10, 20, 50 रुपया नहीं कमाया तो क्या हो गया? बहुतों का कल्याण करते जाना है। बाबा कहते हैं
परंतु कोटों में कोई ये कर्म करेंगे, सब थोड़ी करेंगे। बाबा कहते मेरे पास सर्विसेबल बच्चे बहुत थोड़े हैं, इनको टेलीग्राम से बुलाना पड़ता है। बाबा ये भी साथ साथ शिक्षा दे रहे हैं कि तुम्हें बहुत निरहंकारी बनना है। जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे, इसलिए हमें अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाना है। सर्वशक्तिमान परमात्मा की संतान हैं तो हमें भी मास्टर सर्वशक्तिमान बनना है। बाबा आकर के आत्मा रूपी कपड़े को धोता भी है, इसलिए वो कहते हैं मैं धोबी भी हूं, सजाता भी है तो सुनार भी हूं। तो आज सारा दिन क्या करना है, बार बार अभ्यास करना है, परमात्मा के समान निरहंकारी नम्रचित्त बनने की मेहनत करनी है। खुद की सेवा अपने आप करनी, किसी से सेवा लेनी नहीं है। सर्विस के लिए सदैव तैयार रहना है। कैसे मनुष्यों को हीरे जैसा बनाएं, उसका फुरना लगा रहना चाहिए। आज का बाबा का वरदान है, संपन्नता के आधार पर संतुष्टता का अनुभव करने वाले सदा तृप्त आत्मा भव। बहुत अच्छी तरह से बाबा ने कहा, जो सदा भरपूर व संपन्न रहते हैं वे तृप्त रहते हैं। चाहे कोई कितना भी असंतुष्ट करने की परिस्थितियां उनके आगे आए, लेकिन संपन्न तृप्त आत्मा असंतुष्ट करने वाले को भी संतुष्टता का गुण सहयोग के रूप में देगी। ऐसी आत्मा ही रहम दिलबंद शुभ भावना शुभकामना द्वारा उनको भी परिवर्तन करने का प्रयत्न करेगी। रूहानी रायल आत्मा का ही श्रेष्ठ कर, मतलब कोई भी आत्मा जो खुद तृप्त होगी वो अनेक आत्माओं को क्या करेगी, तृप्त करने की मेहनत करेगी, संतुष्ट बनाने की मेहनत करेगी। तो पहले खुद तो तृप्त हो जाए। स्लोगन है, याद और सेवा का डबल लॉक लगाओ तो माया आ नहीं सकती। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं संपन्नता से संपन्न संतुष्ट मणि आत्मा हूँ, तृप्त आत्मा हूँ। खुद तृप्त रह करके अनेक आत्माओं को तृप्त रखने वाली आत्मा हूँ। शुभ भावना शुभकामना द्वारा अनेक आत्माओं का परिवर्तन करने के निमित्त आत्मा हूँ। मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा, बाप समान निरहंकारी नम्रचित्त आत्मा हूँ। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया इस मीठे में। ओम शांति।